हम्म। अच्छा सर, ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी ऐसी क्या गुफ्तगू हुई और खान साहब ने क्या कहा जनरल बाजवा के हवाले से और फरीद राय के हवाले से कि आप ये कह रहे हैं कि मैं वो लिख नहीं सकता, तो क्या बातें थी आज बता ही दें। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने खान साहब को अपनी पूरी लाइफ में इतना एग्रेसिव नहीं देखा जितना खान साहब ये उस मुलाकात में थे। जो उन्होंने लोगों के लिए बातें की वो मैंने पहले कभी उनसे ऐसे नहीं सुनी थी। उसमें उन्होंने परवेज इलाही को इस्टेब्लिशमेंट अपनी क़यादत जो है पीटीआई की उसके लिए भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो जब मैंने वो तजिया लिखा रोज़ना पाकिस्तान में, तो मैंने ये लिखा कि जो उन्होंने कहा है मैं लिख नहीं सकता। अब अगर कोई बंदा गुस्से में किसी की टोटली नेगेटिव का नेगेटिव, मुझे नहीं पता कि वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, उन्होंने कहा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, लेकिन जो उन्होंने बुरा कहा भला ही कहा होगा ना। जाहिर है एक बुरा भला कहना होता है, ये होता है मैं कहूँ कि अनस गोंदल अच्छा आदमी नहीं है, एक मैं कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करूं जो नहीं कोड होने चाहिए। जरूरी नहीं होता कि उसमें को गालियां देता है बंदा, गाली जरूरी गाली नहीं थी। हाँ नहीं गाली नहीं दी उन्होंने, कोई ऐसी नहीं। लेकिन जो इल्ज़ाम तराशी की शख्सियात के हवाले से तो मैं तो नहीं लिख सकता। मैं बीइंग जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि तो मैं सर ये बताएं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर आपके इस कॉलम के हवाले से बात की गई और इल्ज़ाम लगाया कि क्या इमरान खान साहब ने ऐसी गुफ्तगू की गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उसके हवाले से क्या कहते हैं कि जियो ने इस तरह पेश किया कि शायद उन्होंने कोई गालियाँ निकाली हैं, तो वाकई वो गालियाँ हुई वहाँ? नो नॉट एट ऑल, ना कोई गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया, ना कोई गाली निकाली, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने जो बातें की वो इल्ज़ामात, सियासी इल्ज़ामात थे। तो मैं नहीं समझता था कि मैं उनको कोड करूं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा तो बता दें। जैसे उन्होंने परवेज इलाही के लिए कहा कि परवेज इलाही एक चालाक सियासतदान है और विकेट के दोनों तरफ खेलता है। और मैं उस पर हमने सवाल किया कि अगर वो खेलते तो आपके साथ क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उसकी सर्वाइवल ही हमारे साथ है। लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि परवेज इलाही जो है विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब विकेट के एक तरफ तो वो हैं, तो दूसरी तरफ कौन है ये तो आपको भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि जो FIR दर्ज नहीं हो पा रही थी, लोग जो बात कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, रुकावट है, ये सच साबित हुई? डेफिनेटली IG ने क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कहा कि मुझे तो FIR परवेज इलाही नहीं दर्ज करने देते, तो वो तो IG ने भी उसमें जाके कहा था। और परवेज इलाही क्यों नहीं करने दे रहे थे, ये बात आप सबको पता है कि वो जाहिर है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो अपनी दूसरी टीम का तो ख्याल करना ही करना ना उन्होंने। तो सर खान साहब को क्या फायदा है ये पंजाब हुकूमत का, खत्म क्यों नहीं कर देते, सबने तहरीर कर देनी चाहिए। मेरा तो खान लोग साहब ये कहते हैं। मेरा तो खान साहब से इख्तलाफ भी यही है कि आप जो बैसाखियों पे चढ़ के इनकलाब ला रहे हैं, अब उन्होंने अपनी क़यादत के लिए जो कहा मैं आपको शेयर करता हूँ। उनसे सवाल हुआ कि आपकी क़यादत तो सारी जो कंप्रोमाइज है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें बुलाया था सबको, और सबको बुला के मैंने कहा कि भाई माइनस इमरान खान की बात हो रही है, अगर माइनस इमरान खान होता तो क्या आप में से कोई अहल है कि पार्टी चला सके। फिर उन्होंने ज़रा इमरान खान साहब से तल्ख लहजे में कहा कि मैंने कहा यार कहीं स्टैंड लेना सीखो, तुम तो किसी के आगे स्टैंड ही नहीं ले रहे, यानी आप समझ रहे हैं कि किसी के आगे स्टैंड ही नहीं ले रहे। इसका मतलब कोई भी खड़ा नहीं हो। उन्होंने तो साफ कहा। फिर उन्होंने कहा कि यार फिर मैं अब किसी को बहादुरी और लीडरशिप इंजेक्ट तो नहीं कर सकता ना, यानी उन्होंने इतराफ़ किया कि मेरी पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ है। मैंने कुछ लोगों के नाम लिए कि जी देखें जैसे सवाती आपके साथ खड़े हुए, असद उमर ने बहुत बोल्ड तकरीर की, फवाद चौधरी जो बयानात बाज़ औक़ात देते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस पर उन्होंने नाम बताया कि ये लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे। नहीं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि भाई कोई एक नाम भी नहीं बताया, नहीं को नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन किस सवाल करने वाले ने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया। अच्छा ठीक है, तो उस पे वो जैसा मुस्कुराए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी क़यादत कंप्रोमाइज है, और इमरान खान पे जब खुदा ना करे अल्लाह ना करे बुरा वक्त आया तो एक भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था तो उसके सारे लीडर भाग गए थे, और नुसरत भुट्टो साहिबा ने जब लोगों को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो हैं जब वक्त पड़ेगा तो कोई भी इमरान के साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा सर ये बताएं कि कॉलम लिखा आपने और उसके बाद आपने ये भी बताया कि एक नंबर से आपके साथ रब्ता किया जाता है, और उन्होंने क्या कहा आपको, क्या मसला हुआ, ऐसा आपने क्या लिख दिया था कि अभी कुछ लिखा भी नहीं और मसला भी हो गया। देखें, एक तो मैं आपको कहूँ सहाफ़त में मेरे 33 साल हो गए,
ये जो आज के बोलने वाले और लिखने वाले हैं ना, बाज़ औक़ात आप कुछ नहीं कहते और बहुत कुछ कह जाते हैं। यही आर्ट है सहाफ़त का। मैंने तो कुछ नहीं कहा, एक जुमला लिखा जिस पे इतना शोर मच गया। और मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भाई का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वो बात जो है ना सिर्फ ये कि स्कोर कार्ड जियो के प्रोग्राम में की, फिर अगले दिन उन्होंने इस पे वीलॉग भी किया। लेकिन दो चीज़ें हैं, मैं उसकी वजाहत कर दूँ। एक उन्होंने कहा कि साराना डाई हार्ड वर्कर है इमरान खान का। तो उनके जहन में ये बात तब से है जब वो और मैं अर्ली डेज में पीटीआई के लिए काम करते थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी करते थे और मैं भी करता था। तो फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की राहें जुदा हो गई और वो सबसे बड़े क्रिटिक हो गए। तो मैं भी कोई वर्कर नहीं हूँ। आपने कभी मुझे हाँ, कभी आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैं कोई इमरान खान के साथ जलसे में खड़ा हूँ, स्टेज पे खड़ा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपने जो लिखा कॉलम और उसके बाद एक फ़ोन आता है, उसने क्या कहा, क्या मसला हो गया, क्या अल्फाज बोले, वो बताए ना सर। वो अल्फाज ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बताएं। नहीं, उन्होंने मुझे ये, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि राज साहब एहतियात करें। और हमारे सामने आज़म स्वाति और बाकी सहाफ़ियों के, बाकी लोगों के, सहाफ़ियों के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निशान इबरत बने, तो आप भी एहतियात करें। तो मैंने कहा जी मैं तो पहले ही बहुत एहतियात कर रहा हूँ, तो इससे मज़ीद एहतियात क्या करूँ। वो जो दोस्त हैं वो कहाँ से हैं? दोस्त हैं बस हमारे दोस्त हैं। और वो किस अदारे से? नहीं, वो किसी इदारे से नहीं है, लेकिन वो जाहिर है वो एक ऐसे दोस्त हैं जिनके सब जगह ताल्लुकात होते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आप एहतियात करें, अगर आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की है वो कुछ अलग थी, अब वो बात आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ना तो मैं इमरान रियाज हूँ, ठीक है, ना मैं अरशद शरीफ हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ। और मैं रेटिंग लेने या उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं समझूं कि गैर जिम्मेदारी के जुमरे में आती है। मैंने आपको बिटवीन द लाइन बात बता दी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि आपका आज़म स्वाति वाला हाल हो सकता है। हाँ, एहतियात करें। और नहीं तो हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं लोगों की। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी होता है, कहते हैं कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। अच्छा, मुझे बैंक लेकिन मैं अपनी जो बात है, सही बात कहने से उससे नहीं टलता, मैं टलूंगा। मैं सहाफ़त तब तक कर रहा हूँ जब तक मेरे में बोलने की हिम्मत है। जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं बंद करके मैं कहीं कॉलेज शालेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पैसे कमा लूंगा इतने। ठीक है। अरे सर, ये बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती के वाले से बातें की जा रही हैं, कौन आ रहा है और इतनी तखीर क्यों हो रहा है, इतना तखीर क्यों हो रहा है कि नाम जो है वो सामने नहीं आ पा रहा? देखें एक बात बताएं, ये सियासतदान जितने भी हैं ये कहते हैं ये आर्मी चीफ मुदाखलत करते हैं सियासत में, ठीक है। लेकिन जब आप आर्मी चीफ की तैनाती ही सियासी करेंगे तो फिर उसने वो क्या करेगा। जिस तरह सियासतदानों ने खिचड़ी पका दी आर्मी चीफ की तैनाती पे, इनको क्या पेट में दर्द होता है जब चीफ जस्टिस लगना हो, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगना हो, जब आर्मी चीफ लगना हो, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है। अगर मेरिट पे कोई आ रहा है तो आ जाए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा होता है कि नहीं ये चॉइस हमारी है या ये हमारी चॉइस है, ये हमारी ये चॉइस है। जब आप सियासी चॉइस के ऊपर रखते हैं किसी बंदे को, तो एक्चुअली होता ये कि आपके लाशऊर में, आपके प्लानिंग में ये शामिल होता है कि आगे चल के हमने इससे अपने काम ले लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो काम देते हैं? डेफिनेटली, अगर आप मुझे कहीं पे प्रमोट करते हैं तो मैं कहीं तो आपको सपोर्ट करता हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने जिसको भी सिलेक्ट किया उसने डसा। वो डसा इसलिए कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को हमेशा ये समझा कि वो कोई डीआईजी टाइप आदमी है और उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाई जा सकती है। जबकि मेरी राय ये है कि इदारों को आज़ादाना काम करना चाहिए। पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी जो है वो खुद मुख्तार इदारा, खुद मुख्तार से मुराद ये कि उनका अपना एक मैकेनिज्म है, ठीक है। वो आईने पाकिस्तान में आते हैं और सदर मुमलिकत उनके कमांडर इन चीफ है, ठीक है। लेकिन आप उन्हें काम करने दें, आप उनको
प्रोफेशनल उससे काम करने दें। आप उसमें जब मुदाखलत करते हैं, आप चाहते हैं कि DGISI हमारी मर्जी का लग जाए, DDMI हमारी मर्जी का लग जाए, तो आपके अंदर ये बात मौजूद होती है कि हमने ये लगाना अपनी मर्जी का इसीलिए कि ये हमें फेवर दे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरिट के ऊपर जो है उसे आना चाहिए। और पाकिस्तान के आर्मी में जितने जनरल के ऊपर आते हैं वो एक तवील मुशक्क़त रियाजत करके आते हैं, कोई हमें नहीं आ जाते। ये कोई नवा ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ का बेटी उठेगी तो वो चाहे वो अंडर मैट्रिक है तो वो कौम की लीडर हो जाएगी, बिलावल भुट्टो जो है जिसे बोलना नहीं आता वो वजीर खारजा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह नहीं है। ये वहाँ पे तो एक सिस्टम है जिसमें तरबियत है, ऑफिसर्स की एक ट्रेनिंग का अमल है, एक तवील मुशक्क़त है, जिसके बाद जाके कोई एक बंदा जनरल बनता है। सर ये बताएंगे तोशा खाना के हवाला से दोबारा जो है बात की गई और बार बार ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने घड़ी चोरी की है, तो क्या जो दीगर हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने कभी तहफ़ नहीं लिया तोशा खाना से? नहीं, तो मैं अगर आप इजाज़त दें मैं आपको तफसील सुनाऊँ जी कि तोशा खाना से किसने इस बैती गंगा से कितने दफ़ा हाथ धोए। ज़ियाउल हक साहब ने 122 मरतबा तोहफे बेचे, जुनेजो ने 304 मरतबा तोहफे बेचे, इसाक खान ने 88 मरतबा तोहफे बेचे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 174 तोहफे बेचे, नवाज शरीफ साहब ने 75 तोहफे बेचे, जिसमें 2 BMW और घड़ी और बेकीमती कालीन शालीन शामिल हैं। 75 तोहफे लेके तोशा खाना से बेचे हैं उन्होंने। फारूक लगारी ने 116 तोहफे बेचे हैं। रफीक तारड़ जो इन्होंने सदर लगाए, जिनके वो नवासे हैं, क्या नाम, कौन से तारड़ हैं, अता तारड़, ठीक है, जो इतना चीख रहे हैं उछल उछल के, मेरा ख्याल है उनके घर के ड्राइंग रूम में तोशा खाने के तोहफे भरे पड़े होंगे। 73 तोहफे उन्होंने इतने से वक्त में, ठीक है, 73 तोहफे। जफरुल्लाह जमाली ने 110, चौधरी शुजात ने 9, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 515 और शौकत अजीज ने 1126 तोहफे तोशा खाने से लेके और आगे बेचे। तो इमरान खान की एक घड़ी इनके चुभ रही है, ठीक है ना। 75 तोहफे जो नवाज शरीफ ने खरीदे वो किसी को याद नहीं है। और पाकिस्तान के इदारे, मुझे माफ़ी दीजिएगा कि पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर, इतने कंप्रोमाइज्ड, इतने ज़्यादा अंधे हैं कि वो सिर्फ वो सियासी टूल हैं। पाकिस्तान में कभी भी फैसले जो हैं वो इंसाफ कानून पे नहीं होते। इस पे मुझे तौहीन अदालत ना लग जाए, लेकिन इंसाफ और कानून पे नहीं होते, सियासी मसलहतों पे होते। अदरवाइज कोई पूछे कि जिस तोशा खाने पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान को कर रहा है, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी कहने में तोशा खानों के मामला आते हैं, और ये मैंने आपको तफसील दे दी, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आप एक बंदे को इसलिए सिर्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं कि आप चूंकि आप किसी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। और नवाज शरीफ की खूबी ये है कि जो ब्यूरोक्रेट उनके काम आते हैं उनको फिर बाद में वो भूलते नहीं है। एक को सदर लगाया चीफ जस्टिस को, एक को सदारती वजीर आजम का सारा इलेक्शन लड़वाया, एक जनाब एक को चेयरमैन PCB लगाया, ठीक है, बजट वो लिस्ट भरी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि जो जर्नैलों को तहफ़ मिलते हैं तो उनका हिसाब क्यों नहीं है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जाती है? ये तो देखें इदारों को चाहिए।